हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यू डिक्शनरी ऐप के एक ऐसे फीचर के बारे में बताऊंगी जिससे आप इंग्लिश में आए व्हाट्सएप मैसेजेस को हिंदी में कन्वर्ट कर पाएंगे। इस फीचर को अनेबल करने के लिए यहाँ क्लिक करें। उसके बाद सेटिंग्स में जाकर मैजिक ट्रांसलेट को अनेबल कर लें। इसके लिए आपको कुछ परमिशन देनी होगी। उसके बाद जिस व्हाट्सएप मैसेज को आप हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं उसे खोलिए। इस फ्लोटिंग आइकन को उस मैसेज पर लाकर छोड़ दीजिए, फिर वह मैसेज हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप भी इंग्लिश में रिप्लाई करना चाहते हैं तो फिर से उस फ्लोटिंग आइकन को टेक्स्ट पर लाकर छोड़ दीजिए। आपका वह मैसेज हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, है ना कमाल का फीचर। इसे डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। एक बार की बात है, कुछ साइंटिस्ट ने चंद्रमा के ऊपर रिसर्च की और पाया कि वहाँ हीरों का भंडार है। उस भंडार का पता लगाने के लिए उन्होंने चंद्रमा पर एक रॉकेट भेजने की तरकीब बनाई। ये बात सबसे छुपाने के लिए उन्होंने शहर से दूर एक गांव के पास जंगल में अपना कैंप लगाया। रिचर्ड, जब तक हम इस रॉकेट को लॉन्च ना कर दें, हमें ये बात सारी दुनिया से छुपानी होगी। अगर किसी को हमारी खोज के बारे में पता चल गया तो उन सारे हीरो पर सरकार अपना कब्जा जमा लेगी। तुम बिल्कुल सही कहते हो, ये सिर्फ हमारी खोज है, इसलिए उन सारे हीरो पर सिर्फ हमारा हक होना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, हम शहर से बहुत दूर हैं। यहाँ पास में सिर्फ एक छोटा सा गाँव है और वहाँ के लोग बहुत नासमझ हैं। उन्हें कभी हमारी तरकीब के बारे में पता नहीं चलने वाला। फिर एक दिन उसी गांव में रहने वाला लल्लन किसी काम से शहर जा रहा होता है। तभी उसकी नजर उन साइंटिस्ट के कैंप पर पड़ती है। अरे ई का है, ई कौन लोग हैं? आखिर ये सब यहाँ क्या चल रहा है? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं देखा। मुझे पता लगाना होगा। फिर लल्लन चुपके से कैंप के पास जाता है और कैंप में झांक कर देखता है। वहाँ दो साइंटिस्ट आपस में बातें कर रहे होते हैं। लल्लन ध्यान से उनकी बातें सुनने लगता है। भाई, अगर हमने चंद्रमा पर ये रॉकेट पहुंचा दिया तो ये वहाँ हीरो के भंडार के बारे में सही सही पता लगा लेगा। फिर हम अरबों के मालिक बन जाएंगे। तुम सही कहते हो डॉक्टर कुमार, हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। बस इस खुफिया मिशन के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अरे दैया रे दैया, ये लोग तो करोड़ों अरबों की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो यही रॉकेट है जिसे ये लोग चंद्रमा पे भेजने की योजना बना रहे हैं। वाह बेटे लल्लन, आज तो तेरे हाथ बहुत बड़ी खुफिया जानकारी लग गई है। क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। मुझे अभी के अभी जाकर कालिया को इसके बारे में बताना होगा। फिर वह भागता हुआ जाता है और सीधा कालिया के घर पहुंच जाता है। कालिया भाई, आज मुझे जो जानकारी मिली है तुम उसका यकीन नहीं करोगे। क्यों भाई, ऐसा कौन सा खजाना तुम्हारे हाथ लग गया है? भाई, जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, तभी मैंने जंगल में एक कैंप लगा हुआ देखा। जब मैंने वहाँ पहुंचकर उनकी बातें सुनी तो भाई मैं तो दंग रह गया। वो लोग चंद्रमा पे रॉकेट भेजने की बात कर रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि वहाँ हीरो का भंडार है जिसकी कीमत अरबों में है। लल्लन भाई, तुमने कोई नशा तो नहीं कर रखा ना? आज ये कैसी बहकी बातें कर रहे हो? भाई, मुझे पहले ही पता था तुम मेरी बात पे विश्वास नहीं करोगे। एक काम करो, तुम खुद मेरे साथ चल कर देख लो कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। फिर लल्लन और कालिया फिर से जंगल में बने खुफिया कैंप के पास पहुंच जाते हैं। देख भाई कालिया, अब तो विश्वास हो गया तुम्हें। ये वही कैंप है जहाँ वो साइंटिस्ट रहते हैं, और वो देखो, ये वही रॉकेट है जिसे ये लोग चांद पर भेजने के चक्कर में है। चलो मेरे साथ, चलो, मैं तुम्हें इनकी बातें सुनाता हूँ। हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। आज रात को ही इस रॉकेट को चंद्रमा पर भेजना होगा। अगर हमने और इंतजार किया तो हो सकता है हमारी हीरो की खोज के बारे में सबको पता चल जाए। हमारा अरबों का नुकसान हो जाएगा। कालिया ये सारी बातें सुनकर दंग रह जाता है। क्यों भाई कालिया, अब तो तुमने अपने कानों से सुन लिया ना, ये लोग क्या करने वाले हैं? लल्लन भाई, वो लोग तो अरबों के हीरो की बात कर रहे हैं। हाँ भाई, यही सही मौका है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का। तुम कहना क्या चाहते हो भाई? क्या ये बात हम सरकार को जाके बता दें? अरे नहीं नहीं मूर्ख, सारे किए कराए पे पानी फेरना चाहता है क्या? मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना हम चुपके से उस रॉकेट में जाकर बैठ जाए, जिससे हम भी रॉकेट के साथ साथ चांद पर पहुंच जाएंगे। फिर वहां पहुंचकर सारे हीरो को समेट लेंगे और वापस चुपके से उस रॉकेट में जाकर बैठ जाएंगे और उसी रॉकेट से वापस धरती पे आ जाएंगे। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। भाई, तुमने तो पक्का मरने का प्लान बना लिया है। अगर वो रॉकेट चंद्रमा पे पहुंचकर वापस नहीं आया तो हम क्या करेंगे? हमें तो रॉकेट उड़ाना भी नहीं आता। अरे तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। ये रॉकेट वहाँ खोजबीन करने जा रहा है, इसलिए ये कुछ ही घंटों में वापस आ जाएगा। बस हमें सही समय पर उस रॉकेट में बैठ जाना है। बस
भाई मुझे तो इस तरकीब में बहुत गड़बड़ लग रही है, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अरे भाई कुछ गड़बड़ नहीं होने वाली, मेरा विश्वास करो। हम आज रात ही चुपके से जाकर उस रॉकेट के अंदर बैठ जाएंगे, बाकी तुम मुझ पे छोड़ दो। रात होने पर वे दोनों रॉकेट में बैठने के लिए जंगल की ओर चल देते हैं। कुछ ही देर में वे लोग वहां पहुंच जाते हैं। चलो भाई कालिया, वो रही हमारी मंजिल, तुम बस मेरे पीछे पीछे आते जाओ। फिर वे दोनों दबे पांव उस रॉकेट तक जाते हैं और उसका दरवाजा खोलकर चुपके से उसमें बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में वह साइंटिस्ट उस रॉकेट को लॉन्च कर देते हैं। कालिया भाई पकड़ के रहना, इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। अरे मर गए रे, मुझे तो पहले ही पता था तू मुझे मरवा कर ही छोड़ेगा। अरे बचाओ रे, अरे ये तो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। अरे हाय लल्लन भाई, मेरी तो सांस ही अटक रही है, मुझे लगता है मैं मरने वाला हूँ। हे भगवान मुझे बचाओ, अरे मर गए रे, अब की बार मैं नहीं बचने वाला। कालिया भाई रोना बंद करो। और वो देखो नीचे का नजारा कितना खूबसूरत है, हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष से कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। हाँ भाई लल्लन, तुम सही कहते हो। लल्लन भाई ये मुझे क्या हो रहा है, मैं हवा में क्यों उड़ने लगा हूँ? कहीं मैं सच में तो बुलबुला नहीं बन गया? हे भगवान ये सब क्या हो रहा है? कालिया भाई डरो मत, इसे गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। हम पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर आ गए हैं, इसीलिए ये सब हो रहा है। तुम घबराओ मत, हम कुछ ही देर में चांद पर पहुंच जाएंगे। कुछ देर इंतजार करने पर रॉकेट चांद पर पहुंच जाता है और चांद की सतह पर उतर जाता है। वो देखो कालिया भाई, हम पहुंच गए। नीचे देखो चांद दिखाई दे रहा है, चलो बाहर चलते हैं। बाहर चलते हैं मूर्ख, ये हमारी पृथ्वी नहीं है जो यूं ही सैर सपाटे पर निकल जाएंगे। चांद पर ऑक्सीजन नहीं होती, स्कूल में नहीं पढ़ा क्या? ओहो कालिया भाई, ये तो मैं भूल ही गया था। वो देखो वहाँ 2 हेलमेट पड़े हुए हैं, अगर हम वो पहन लें तो हमें ऑक्सीजन मिल जाएगी। फिर वे दोनों वो हेलमेट पहन लेते हैं और रॉकेट का दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाते हैं। अरे वाह वाह कालिया भाई, हमने कर दिखाया, आखिरकार हम चांद पर पहुँच ही गए। अरे लल्लन भाई वो देखो, वो साइंटिस्ट की बात तो सच साबित हुई। वहाँ देखो, वहाँ तो हीरो का भंडार लगा हुआ है। चलो जल्दी से हीरे समेटकर वापस रॉकेट में बैठ जाते हैं। वे दोनों भाग कर जाते हैं और सारे हीरों को एक थैले में भरने लगते हैं। अरे वाह वाह, मैं तो अरबपति बन गया, आज तो मजा ही आ गया। तभी चंद्रमा की मिट्टी में से डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अरे लल्लन भाई, ये आवाजें तो कुछ जानी पहचानी सी लगती हैं। तभी एक चुड़ैल मिट्टी के ढेर में से बाहर निकल आती है। अरे मर गए रे, ये तो चुड़ैल है, इसने तो चंद्रमा पर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा। अरे मर गए रे, अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचा के भागो। अरे कालिया भाई मेरे लिए रुको, अरे मर गए रे, ये चुड़ैल यहाँ कहाँ से आ गई? अरे साइंटिस्ट हो, तुम्हारा नाश मीटे, तुम्हें इतने छोटे छोटे हीरे दिखाई दे गए, लेकिन इतनी बड़ी चुड़ैल क्यों नहीं दिखी? फिर वे सारे हीरों को वहीं छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं और वापस रॉकेट में चढ़ जाते हैं। अरे लल्लन भाई जल्दी से दरवाजा बंद कर लो, कहीं ये चुड़ैल अंदर ना आ जाए। अरे मर गए रे, हे भगवान हमारी रक्षा करो। यहाँ तो आप जल्दी सुन लोगे, हम तो आपके कितने नजदीक आ गए हैं, अब तो हमारी मदद के लिए आ जाओ। अरे मर गए रे, मैंने तो पहले ही कहा था ये बहुत खतरनाक तरकीब है, लेकिन तुम्हें हीरो का लालच खाया जा रहा था। कालिया भाई मुझे क्या पता था ये चुड़ैल चंद्रमा पर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अब तुम घबराओ मत, ये चुड़ैल रॉकेट के अंदर नहीं आ सकती, बस कुछ ही देर में ये रॉकेट उड़ जाएगा और हम वापस अपनी धरती पर पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वह रॉकेट चंद्रमा से उड़ जाता है और वापस धरती की ओर बढ़ने लगता है। अरे वो देखो कालिया भाई, हम बच गए, बस थोड़ी देर में ये रॉकेट वापस धरती पर पहुंच जाएगा। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। थोड़ी ही देर में वे लोग वापस धरती पर पहुंच जाते हैं। फिर जैसे ही वे लोग रॉकेट से बाहर आते हैं, वे साइंटिस्ट उन्हें पकड़ लेते हैं। भाई साहब हमें माफ कर दो, हम गलती से आपके रॉकेट में बैठ गए थे, हमें लगा ये एक झूला है, लेकिन ये तो हमें उड़ाकर चंद्रमा पे ले गया। साइंटिस्ट भाई, वहाँ हमें बहुत सारे हीरो का भंडार मिला। साइंटिस्ट ये सुनकर खुश हो जाते हैं। देखा डॉक्टर कुमार, मैंने आपसे कहा था ना, चंद्रमा पर हीरो का भंडार छुपा हुआ है। भाई कालिया, अपनी अम्मा के बारे में भी तो बताओ जो हमें वहाँ मिली थी।
जिससे हम अपनी जान बचा कर आए हैं। तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम्हें चांद पर कौन मिला था? साइंटिस्ट भाई, जैसे ही हम चांद पे उतरे हम दोनों वहाँ हीरो का भंडार देखकर बहुत खुश थे, लेकिन तभी अचानक से एक चुड़ैल वहाँ आ गई। वो जरूर उन हीरो की रखवाली कर रही है, उसकी वजह से हम एक भी हीरा अपने साथ नहीं ला पाए। बस किसी तरह अपनी जान बचा के वहाँ से भाग आए। वो कोई चुड़ैल नहीं बल्कि कोई एलियन होगा। पता नहीं साइंटिस्ट भाई, हमें तो बस इतना पता है कि हम आज बाल बाल बच गए। अब तुम्हें हमारा एक काम करना होगा, तुम्हें फिर से चांद पर जाना होगा और वो हीरे वहाँ से लेने होंगे। तेरा नास मीटे साइंटिस्ट, हमें फिर से मौत के मुंह में धकेल रहा है। मैं कहीं नहीं जाने वाला। तुमसे पूछ कौन रहा है, हम तो तुम्हें बता रहे हैं। फिर वे सारे साइंटिस्ट मिलकर लल्लन और कन्हैया को फिर से उस रॉकेट में चढ़ा देते हैं और रॉकेट को चंद्रमा की ओर रवाना कर देते हैं। अरे साइंटिस्टों, तुम्हारा नास मीटे, हमें फिर से मरने के लिए भेज दिया। अरे मर गए रे, कोई तो हमें बचाओ। लल्लन भाई, रॉकेट का दरवाजा खोलो, मैं अभी यहीं से कूद जाऊंगा। यहाँ से कूद के मरना चाहते हो क्या? चुपचाप बैठे रहो, जो होगा देखा जाएगा। थोड़ी ही देर में वे लोग फिर से चांद पर पहुंच जाते हैं। वह चुड़ैल वहीं उनका इंतजार कर रही होती है। राजा जी, आप वापस आ गए। मुझे पता था आप वापस जरूर आएंगे। आखिर मेरा प्यार आपको वापस खींच ही लाया ना। अब जल्दी बाहर आइए ना, मुझसे और इंतजार नहीं होता। अरे कालिया भाई, ये तो मुझे अपना राजा समझ रही है। मेरी तो शामती आ गई, अब क्या करूं? लल्लन भाई, यही सही मौका है अपनी दोस्ती साबित करने का। कृपा करके तुम बाहर चले जाओ। तुम्हें पाकर इस चुड़ैल की मनोकामना पूरी हो जाएगी, जिससे मेरी जान बच जाएगी। तेरा नाश मिटे रे कालिया, मुझे बाहर मरने के लिए भेज रहा है। मैं कहीं नहीं जाने वाला। अगर ये मुझे अपना राजा समझकर खा गई तो मैं तुझे भी अपने साथ लेकर मरूंगा। फिर वह चुड़ैल जोर जोर से रॉकेट की खिड़की पर हाथ मारने लगती है। ए, जल्दी बाहर आजा, नहीं तो मैं ये खिड़की को तोड़ दूंगी। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। लल्लन भाई, अगर इसने रॉकेट की खिड़की को तोड़ दिया तो ये रॉकेट वापस पृथ्वी पर जाने लायक नहीं बचेगा और हम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ चंद्रमा पर ही फंस जाएंगे। और ये ऑक्सीजन भी ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली। कोई तो तरकीब लड़ाओ। अरे तुम फिक्र मत करो, जब तक हम इस रॉकेट के अंदर हैं, ये चुड़ैल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रॉकेट की खिड़कियाँ बहुत मजबूत होती है, ये चुड़ैल उसे तोड़ नहीं पाएगी। फिर चुड़ैल बहुत देर तक खिड़की पर अपना हाथ पीटती रहती है, लेकिन वह कांच को तोड़ नहीं पाती। मैं भी देखती हूँ तुम दोनों कब तक बाहर नहीं आओगे। तुम मुझे जितनी देर तड़पाओगे, मैं तुम्हें उतना ही तड़पा तड़पा कर मारूंगी। हा 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 हा। फिर इतना बोलकर वह वापस अपने गड्ढे में चली जाती है। साइंटिस्ट भाई, हमारी जान बचा लो। कृपा करके इस रॉकेट को वापस बुलाने वाला बटन दबा दो। वह चुड़ैल तो बाहर ही खड़ी हुई है। अब हम क्या करें? देखो कालिया, रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। रॉकेट को चांद पर भेजने में हमारा बहुत सारा पैसा खर्च हो गया है। अब तुम्हें किसी भी हाल में वहाँ से हीरे लाने ही होंगे, वरना वहीं मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे नास मिटे साइंटिस्ट, इस उम्र में तू हीरो का क्या करेगा? क्यों हमें मरवाने पर तुला हुआ है? अगर मैं जिंदा बचकर वापस धरती पर आ गया ना, तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे नास मिटे साइंटिस्ट, बटन दबा दे। कोई फायदा नहीं है कालिया भाई, जब तक हम वह हीरो को हासिल नहीं कर लेते, वह इस रॉकेट को वापस नहीं बुलाने वाले। अब हमें वो हीरे हासिल करने ही होंगे। फिर वह दोनों थोड़ी देर तक वहीं रॉकेट में इंतजार करते हैं। कालिया भाई, बहुत देर हो गई। लगता है वो चुड़ैल अपने गड्ढे में जाकर सो गई है। यही सही मौका है, हम जल्दी से जाकर वो सारे हीरे बटोर लेते हैं। ठीक है भाई लल्लन, वैसे भी हमारा मरना तो तय ही है।
चलो जो होगा देखा जाएगा। कालिया भाई रास्ता साफ है। फिर वह दोनों रॉकेट का दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाते हैं। फिर वह जल्दी जल्दी सारे हीरे एक थैले में भर लेते। अरे वाह वाह, यहाँ तो बहुत सारे हीरे हैं, हम तो माला माल हो गए। अरे भाई ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, हमारे धरती पर पहुँचते ही ये सारे हीरे वह साइंटिस्ट ले लेंगे। ऐसे कैसे ले लेंगे? हम कोई पागल हैं जो यहाँ अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हैं? मैं ये हीरे उन्हें नहीं देने वाला। फिर उनकी आवाजें सुनकर उस चुड़ैल की नींद खुल जाती है। अरे लल्लन भाई हीरे छोड़ो और पीछे देखो, तुम्हारी अम्मा पीछे खड़ी है। अरे भागो रे, अपनी अपनी जान बचाकर भागो। अरे मर गए रे। अरे बूढ़े साइंटिस्ट तेरा नाश मिटे, आज तो तू हमें मरवा कर ही छोड़ेगा। अरे कालिया भाई मेरे लिए रुको, मुझे भी रॉकेट के अंदर आने दो। अरे बच गए रे, आज तो हम माला माल हो गए। ये देखो लल्लन भाई, अब की बार मैंने सारे हीरे अपने साथ उठा लिए हैं, हमारा काम पूरा हो गया। ए मूर्खो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ से ये सारे हीरे लेकर जाने दूंगी? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे भाई लल्लन, इस चुड़ैल को छोड़ो और जल्दी से उन साइंटिस्टों को फोन मिलाओ। हेलो हेलो साइंटिस्ट जी, हमने आपका काम कर दिया है, हमने सारे हीरे इकट्ठा कर लिए हैं, अब आप जल्दी से हमें वापस धरती पर बुला लो। हम तुम्हारा विश्वास कैसे कर लें कि तुमने सारे हीरे इकट्ठे कर लिए हैं? पहले हमें हीरे दिखाओ। अरे नास मिटे बूढ़े साइंटिस्ट, ले देख ले हीरे, हो गई तसल्ली। चल अब जल्दी से वह बटन दबा। फिर वह साइंटिस्ट रॉकेट को वापस बुलाने वाला बटन दबा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें ये सारे हीरे नहीं ले जाने दूंगी। अरे मर गए रे लल्लन भाई, वह देखो वह चुड़ैल तो खिड़की से चिपक गई, अब क्या करें? अरे मर गए रे, मुझे तो लगता है अब ये चुड़ैल हमारे साथ धरती पर पहुंच जाएगी। अरे क्या हुआ? ये कैसी आवाजें हैं? आखिर वहाँ हो क्या रहा है? अरे साइंटिस्ट भाई, बहुत बुरी खबर है, हीरों के साथ साथ तुम्हारी अम्मा भी हमारे साथ धरती पर आ रही है, अब क्या करें? वह चुड़ैल रॉकेट की खिड़की पर चिपक गई है। अरे ये कैसे हो सकता है? आखिरकार वह चुड़ैल ऐसे कैसे कर सकती है? उसे तो अभी तक मर जाना चाहिए था। अब हम क्या करें डॉक्टर रिचर्ड? डॉक्टर कुमार, ये चुड़ैल अगर धरती पर पहुंच गई तो सबसे पहले हमें ही अपना शिकार बनाएगी। अगर हम जिंदा ही नहीं बचेंगे तो उन हीरों का क्या क्या करेंगे? हम इस रॉकेट को वापस धरती पर नहीं भुला सकते। अरे साइंटिस्टों, तुम्हारा नाज मिटे, क्या गुटरगू कर रहे हो? अब तो हमने तुम्हारा काम भी कर दिया, अब हमें वापस धरती पर आने दो। अब कोई फायदा नहीं है कालिया भाई, ये साइंटिस्ट जानते हैं अगर इस रॉकेट के साथ साथ ये चुड़ैल भी धरती पर पहुंच गई तो सबसे पहले ये चुड़ैल उन दोनों को ही खाएगी। अब हमारा मरना तो तय है। साइंटिस्ट भाई, हमारे साथ ऐसा मत करो, कृपा करके हमें वापस धरती पर आने दो। नहीं नहीं कालिया, हमें माफ कर दो, हमें उस चुड़ैल के हाथों मरने का शौक नहीं है। अब तुम वापस धरती पर आने के सपने छोड़ दो। अरे लल्लन भाई, अब हम क्या करें? ये हमें धरती पर नहीं आने देंगे। डॉक्टर कुमार, अगर ये इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो ये जरूर खुद ब खुद पृथ्वी के वायुमंडल में घुस जाएंगे और हमारे ना चाहते हुए भी यहाँ धरती पर पहुँच जाएंगे। हमें इन्हें यहाँ आने से रोकना होगा। एक काम करो, इस रॉकेट की दिशा मंगल ग्रह की ओर मोड़ दो, इसी में हमारी भलाई है। साइंटिस्ट भाई, अब तुम हमारे साथ क्या करने वाले हो? देखो लल्लन, अब हम तुम्हें धरती पर नहीं आने दे सकते, इसलिए हम तुम्हारे रॉकेट की दिशा मंगल ग्रह की तरफ मोड़ रहे हैं। हमें माफ कर दो, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अरे नास मिटे, अब हमें मंगल ग्रह पर क्यों भेज रहा है? हम वहाँ क्या करेंगे? अरे मर गए रे, अब तो हमारा मरना पक्का है। अरे लल्लन भाई, हम इस दुनिया के पहले व्यक्ति होंगे जो मंगल ग्रह पर अपनी जान देंगे। फिर वह साइंटिस्ट उनके रॉकेट की दिशा मंगल ग्रह की ओर मोड़ देते हैं।
फिर उनका रॉकेट मंगल ग्रह पर उतर जाता है। बधाई हो लल्लन और कालिया, तुम दोनों पहले व्यक्ति बन गए हो जो मंगल ग्रह तक पहुँचे हो। अरे कमबख्त साइंटिस्ट, हमें हमारे मरने की बधाई दे रहा है। हम यहाँ इस चुड़ैल के साथ क्या करें, ये भी तो बता। ये चुड़ैल हमारे बाहर निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। कालिया भाई, हमारी ऑक्सीजन भी खत्म होने वाली है, अब क्या करें? लल्लन भाई, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, अब हमारा मरना तय है। साइंटिस्ट भाई, हमारी ऑक्सीजन कुछ ही घंटों में खत्म होने वाली है, अब हम क्या करें? अब तो हम भी कुछ नहीं कर सकते लल्लन, तुम्हें मंगल ग्रह से वापस आने में कम से कम 6 महीने का वक्त लगेगा। अब तो तुम्हारा मरना तय है। लल्लन भाई, ये चुड़ैल पिछले 6 महीनों से बिना कुछ खाए पिए और बिना ऑक्सीजन के जिंदा है। ये चाहे तो हमारी मदद कर सकती है। भाभी जी, हमें माफ कर दो, मैं मूर्ख था जो आपके और लल्लन भाई के प्यार को समझ नहीं पाया। ये आपका राजा है और आप ही इसकी असली रानी हैं। आप इससे शादी कर लो और इसके साथ साथ मुझे भी भूत बना दो, नहीं तो हम मर जाएंगे। अरे कमबख्त कालिया, ये क्या बोल रहा है? ये चुड़ैल हमें भी अपना जैसा बना देगी। तो क्या हुआ भाई, कम से कम हमारी जान तो बच जाएगी। भूत बनने के बाद हमें खाने पीने और ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरा ये भी तो सोचो, भूत बनने में ही हमारी भलाई है। ठीक है, अगर तुम दोनों भी मेरी बिरादरी में शामिल होना चाहते हो तो मुझे भी खुशी होगी। मैं भी कई सालों से अकेले रह रहकर थक चुकी हूँ। तुम दोनों अभी बाहर आओ, मैं तुम्हें भी अपने जैसा बना दूंगी। फिर वह दोनों रॉकेट से बाहर निकल जाते हैं और चुड़ैल उन दोनों के हाथ पे काट कर उन्हें भी अपने जैसा बना देती है। ए साइंटिस्ट, अब तुझे हमसे कोई नहीं बचा सकता। हम तीनों वापस आ रहे हैं धरती पर, अगर रोक सके तो रोक ले। अरे साइंटिस्ट, बस अब तेरा खेल खत्म। देख, अब हम भी बहुत शक्तिशाली बन गए हैं। अब हमें ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं है, हम वापस धरती पर आ रहे हैं। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? ये दोनों तो भूत बन गए। डॉक्टर कुमार, अब हम क्या करें? अगर ये दोनों यहाँ पहुँच गए तो सबसे पहले हम दोनों को ही मारेंगे। कालिया भाई, हम तो भूत बन गए हैं, लेकिन वापस धरती पर कैसे जाएं? मेरी एक तरकीब है, तुम दोनों इस रॉकेट में बैठ जाओ। मैं इसे पीछे से धक्का लगाकर इसकी रफ्तार बढ़ा सकती हूँ। ठीक है, ये सही रहेगा। फिर वह दोनों रॉकेट में जाकर बैठ जाते हैं और वह चुड़ैल रॉकेट के नीचे जाकर उसे धक्का लगाने लगती है। चुड़ैल की शक्ति की वजह से वह रॉकेट उड़ जाता है और सीधा धरती की ओर बढ़ने लगता है। वह देखो कालिया भाई, हमारी धरती, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। अरे लल्लन भाई, बधाई है। देखो, हम अपनी धरती पर वापस पहुंच गए। अब तुम्हारा क्या होगा साइंटिस्टों? अरे भाई, जल्दी भागो यहाँ से, नहीं तो ये तीनों भूत हमें कच्चा ही खा जाएंगे। अरे भागो रे, भागो, भूतों ने हमारी पृथ्वी पर हमला कर दिया है। अरे भागो रे, अपनी जान बचाकर भागो। फिर वह दोनों साइंटिस्ट अपनी जान बचाकर अपना कैंप छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। वह चुड़ैल इतने बड़े जंगल को देखकर फूली नहीं समाती और सीधा जंगल में घुस जाती है और सीधा भागते हुए साइंटिस्ट के कैंप में पहुँच जाते हैं। अरे ये कमबख्त दोनों साइंटिस्ट कहाँ भाग गए? कालिया भाई, मुझे लगता है इन्हें हमारे आने की भनक लग गई होगी, इसीलिए ये कैंप छोड़कर भाग गए। ये लोग इतनी रात को जंगल में नहीं रुकने वाले, ये सीधा गांव की तरफ गए होंगे। चलो, हम भी वहीं चलते हैं। फिर वह दोनों भी
उनका पीछा करते करते सीधा अपने गांव पहुंच जाते हैं। जैसे ही वह लोग अपने गांव पहुंचते हैं, सब लोग उन्हें देखकर डर जाते हैं। अरे भागा, ये भूत कहाँ से आ गए? अरे भागा रे, भूतों ने हमारे गांव पर हमला कर दिया है। सब अपनी अपनी जान बचा कर भागो। अरे नास मिटे, क्यों शोर मचा रहा है? तुझे क्या हम भूत दिखाई देते हैं? वह सही तो कह रहा है भाई, तुम इतनी जल्दी भूल गए क्या? अब हम कोई आम इंसान नहीं रहे, हम अब भूत बन चुके हैं, इसलिए सब लोग हमसे डर रहे हैं। अरे भाइयों, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं, मैं तो तुम्हारा कालिया ही हूँ, मुझसे मत डरो। कोई फायदा नहीं है भाई, ये लोग भूतों पर विश्वास नहीं करने वाले। तभी वह दोनों साइंटिस्ट गांव के मुखिया के पास पहुंचकर उसे भड़काने लगते हैं। देखो मुखिया जी, इस गांव पर 2 भूतों ने हमला कर दिया है। हम सब गांव वालों को मिलकर इनका सामना करना होगा, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। आप सही कहते हैं रमेश, तुम कुछ गांव वालों को इकट्ठा करो, हमें अभी जाना होगा। फिर वह गांव वाले हाथों में मशाल और लाठियां लेकर कालिया और लल्लन पर हमला करने निकल पड़ते हैं। मारे, इन्हें जिंदा नहीं छोड़ना, इन भूतों को सबक सिखा कर ही रहेंगे। अरे भाई कालिया, ये शोर कैसा है? और ये लोग यूं भागे भागे हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं? अरे बेवकूफ, हम 6 महीने बाद धरती पर वापस लौटे हैं, ये हमारे स्वागत के लिए आ रहे हैं। आ जाओ भाइयों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका प्यार देखकर मेरी आंखों में आंसू ही आ गए। कालिया भाई, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, इनके हाव भाव से नहीं लग रहा कि ये लोग हमारे स्वागत के लिए आ रहे हैं। फिर वह गांव वाले वहां पहुंचते ही, अरे मारे रे, ये बच्चे नहीं जाने चाहिए, इन भूतों को मजा चखा कर ही रहेंगे। मारो, इन्हें जिंदा नहीं छोड़ना। अरे नास मिटो, हमें क्यों मार रहे हो? मुझे तो लगा था तुम हमारे स्वागत के लिए आ रहे हो। मर गए रे, अरे मर गए। कालिया भाई, जल्दी से यहाँ से निकलो, वरना ये हमें नहीं छोड़ेंगे। फिर वह दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। तभी दिन भी निकल जाता है, सूरज आकाश में निकल आता है। अरे भाई लल्लन, ये क्या हो रहा है? हम जलने क्यों लगे? भाई, अब हम भूत हैं, हम सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वो देखो, सामने एक घर है, हम वहीं चलते हैं, चलो मेरे साथ। फिर वह दोनों भागकर उस घर में छुप जाते हैं। सब गांव वाले भी उनका पीछा करते करते वहां पहुंच जाते हैं। भाइयों, ये दोनों भूत इसी घर में छुपे हैं, चलो इन्हें आज जिंदा नहीं छोड़ना है। फिर वह सब गांव वाले उस घर के दरवाजे और खिड़कियों को लाठियों से तोड़ने लगते हैं। अरे मर गए रे लल्लन भाई, अब क्या करें? अब तो हम कहीं भाग के भी नहीं जा सकते, हमारे बाहर निकलते ही ये सूरज हमें जलाकर राख कर देगा, और अगर यहीं रुके तो ये लोग हमें मार डालेंगे। अरे भूतों, आज तुम नहीं बचने वाले, कहाँ छुप कर बैठ गए? अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत धमकियां दे रहे थे, अब क्या हो गया? अब कहाँ छुप कर बैठ गए हो? हिम्मत है तो बाहर आकर दिखाओ। अरे कमबख्त साइंटिस्ट, ये सब तेरी वजह से ही हो रहा है। पहले हमें धोखे से मंगल पर भेज दिया और सब गांव वालों को हमारे खिलाफ भड़का दिया है। लल्लन भाई, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ इसे मजा चखाने। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया कालिया भाई? हमारे बाहर निकलते ही ये सूरज तुम्हें जलाकर राख कर देगा। पागल मत बनो, चुपचाप यहीं छुपे रहो, इसी में हम दोनों की भलाई है। अरे भूतों, आखिर कब तक बाहर नहीं आओगे? तुम्हें मारे बिना हम यहाँ से नहीं जाने वाले। फिर थोड़ी देर में रात हो जाती है। गाँव वालों, मुझे लगता है ये दोनों ऐसे बाहर नहीं आने वाले। चलो हम इस घर को ही आग लगा देते हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा। चलो भाइयों, इस घर को
आग के हवाले कर देते हैं। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। चलो भाइयों। तभी डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। सब गांव वाले वह आवाजें सुनकर बहुत डर जाते हैं। चेहरे की तो हवाइयां ही उड़ जाती हैं। अरे भाइयों, ये कैसी आवाजें हैं? अरे मर गए रे, ये तो किसी चुड़ैल की आवाजें लगती हैं। अरे कालिया भाई, ये गांव वालों को अचानक सांप क्यों सूंघ गया? जरा इनकी तरफ तो देखो, इन सबके चेहरे की तो हवाइयां ही उड़ गई हैं। तभी देखते ही देखते वह चुड़ैल वहां पहुंच जाती है। अरे लल्लन भाई, वो देखो भाभी आ गई हमारी जान बचाने के लिए। अरे भाभी, हम यहाँ हैं, इधर देखो। चुप कर कालिया, क्या भाभी भाभी लगा रखा है? तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? ए गांव वालों, तुम्हारी इतनी हिम्मत! रुको, अभी तुम्हें मजा चखाती हूँ। अरे भागो रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? ये तो हम सबको कच्चा ही खा जाएगी। सब लोग अपनी अपनी जान बचाकर भागो। फिर वह सब गांव वाले वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। लल्लन भाई, मुझे लगता है ये गांव वाले सुबह होते ही फिर से हमारे ऊपर हमला करने आएंगे और सूरज की रोशनी में हम इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अरे मारे रे, ये बच के नहीं जाने चाहिए। इन भूतों का मजा चखा कर ही रहेंगे। चुड़ैल और भूत गांव वालों से अपनी जान बचाकर चंद्रमा पर आ जाते हैं और उन दोनों साइंटिस्टों की सारी योजना बर्बाद हो जाती है। देखिए राजा जी, आज से ये सारा चंद्रमा आपका है। आप यहाँ के राजा हैं। आप जो चाहे वो करें। अरे बेवकूफ चुड़ैल, इस बंजर चंद्रमा पर कुछ करने के लिए है ही नहीं। यहाँ तुम दोनों भूतों के अलावा है ही कौन? अरे यार, मैं कहाँ इन दोनों भूतों के बीच में फंस गया। अरे लल्लन भाई, वह देखो, यहाँ हर तरफ हीरे ही हीरे पड़े हुए हैं। हम तो माला माल हो गए। माला माल हो गए? अरे मूर्ख, तू इन हीरो का करेगा क्या? यहाँ चंद्रमा पर ये सारे हीरे सिर्फ एक पत्थर की तरह ही है। यहाँ इन हीरो की कोई अहमियत नहीं है। हमारी जिंदगी अब झंडू बाम बन गई है। ना हम घर के रहे, ना घाट के। डॉक्टर रिचर्ड, इस लल्लन और कालिया ने मिलकर तो हमारा सारा प्लान ही चौपट कर दिया। लेकिन हमें इतना तो पक्का पता चल ही गया कि चंद्रमा पर हीरों का भंडार है। हमें 2 लोगों की जरूरत होगी जो हमारा ये काम कर सके। तभी एक आदमी उस कैंप के पास से गुजर रहा होता है। अरे भाई, तुम कौन हो? यहाँ जंगल के रास्ते से कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, मैं शहर गया था अपनी बीवी के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने के लिए। अभी मेरी नई नई शादी हुई है ना, इसीलिए। अच्छा, तो तुम्हारी नई नई शादी हुई है भाई, फिर तो तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। वह क्या भाई, जल्दी बताओ। भाई, हमने एक नया विमान बनाया है और इसी खुशी में हम 2 लोगों को मुफ्त में उसकी सैर करने का मौका दे रहे हैं। क्या तुम विदेश की यात्रा करना चाहोगे? अरे वाह वाह, क्यों नहीं भाई साहब, मैं अपनी बीवी के साथ जरूर इस विमान में विदेश जाना चाहूंगा। बताइए ना, कब जा सकते हैं? भाई, तुम्हें आज रात को ही जाना होगा। ठीक है, ठीक है, मैं ये खुशखबरी अभी जाकर अपनी बीवी को बताता हूँ। भाई साहब, आप मुझे 2 घंटे का समय दे दीजिए। मैं यूं गया और यूं आया। अरे वाह वाह, आज तो मेरी लॉटरी ही लग गई। मैं विदेश जाऊंगा। अरे भगवान, कहाँ? तुम मुझे हमेशा ताने मारती थी ना कि हनीमून पर लेकर क्यों नहीं चलते। देखो, आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने वाला हूँ।
मैं शहर से आ रहा था, तभी रास्ते में मुझे 2 लोग मिले। उन्होंने एक नया विमान बनाया है और हम दोनों को उस विमान में विदेश जाने का मौका दिया है। वाह वाह वाह, आज तो मजा ही आ गया। तुम्हारे तो भाग ही खुल गए भगवान। तुम्हारे खानदान से तुम पहली लड़की होगी जो विमान में बैठकर विदेश जाएगी। अजी मेरी छोड़िए, आपके खानदान से कौन सा कोई विमान में बैठा है? आपके घर वाले तो मेरी शादी के बाद डोली भी बैलगाड़ी पर लाए थे। हाँ, कुछ तो शर्म आनी चाहिए थी। कम से कम किराए की गाड़ी ही कर लेते, कंजूस कहेंगे। अरे तुम क्या ये सब बेकार की बातें लेकर बैठ गई? ये सब छोड़ो और जल्दी से सामान बांध लो। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें 1 घंटे में वहाँ पहुँचना है। फिर लीला खुशी के मारे जल्दी जल्दी सारा सामान बांध लेती है और वह दोनों जंगल की ओर चल देते हैं। लो भाई साहब, हम आ गए। अब हमें जल्दी से विमान में बैठा दो, हमसे और इंतजार नहीं होता। हाँ हाँ, जरूर जरूर, चलो मेरे साथ, मैं अभी तुम्हें विमान में चढ़ा देता हूँ। देखो भोलू, इस विमान में एक फोन भी है। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो तो मुझे फोन कर सकते हो। भाई साहब, इस विमान का ड्राइवर कहाँ है? इस विमान को उड़ाएगा कौन? तुम इसकी चिंता मत करो, ये विमान ऑटोमेटिक है, इसे किसी पायलट की जरूरत नहीं। बस तुम जाओ और अपनी सीट पर बैठ जाओ। और साइंटिस्ट रॉकेट को लॉन्च करने के लिए अपने कैंप में चले जाते हैं। अजी मैंने टीवी में विमान देखा है, ये विमान की तरह नहीं लग रहा है, ये तो कुछ और ही लग रहा है। अरे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। चल पगली, तूने कभी विमान देखा भी है जब बोल रही है? एक तो विमान की सैर करवा रहा हूँ, ऊपर से चिक चिक कर रही है। फिर रॉकेट के चालू होते ही बहुत तेज गड़गड़ाने की आवाज आने लगती है। अरे मर गई रे अजी, मुझे तो पक्का कुछ गड़बड़ लग रही है। देखिए ना, ये कितनी आवाज कर रहा है और कितना कांप रहा है। अरे विमान ऐसा नहीं होता जी। अरे कुछ नहीं होगा भगवान, थोड़ा सब्र करो। अरे मर गई रे। अरे तेरा नास मिटे, ये मुझे कहाँ ले आया? मैं अच्छी भली घर में बैठी हुई थी, फोकट में विदेश घूमने के चक्कर में आज हम जरूर मरेंगे। अजी देखिए ना, ये तो ऊपर ही ऊपर उड़े जा रहा है। अरे मर गई रे। अरे भगवान, जरा नीचे तो झांक कर देखो, नीचे तो पृथ्वी दिखाई दे रही है। ये तो हमें पृथ्वी से ही बाहर ले आया। अरे रॉकेट भाई, इतनी ऊपर उड़ान मत भरो, हमें नीचे नीचे ही उड़ना है। अरे मर गए रे। अजी अब ये क्या हो रहा है? हम हवा में क्यों उड़ने लग गए? अजी ये कोई हवाई जहाज नहीं है, ये तो रॉकेट है, रॉकेट। ये नास मिटा रॉकेट हमें अंतरिक्ष में ले आया है। जल्दी से कुछ करो। अरे मर गए रे भगवान, ये देखो पृथ्वी कितनी छोटी सी दिखाई दे रही है। अजी पृथ्वी को छोड़कर इधर देखिए, ये तो चंद्रमा कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। अजी मुझे लगता है उन लोगों ने आपको बेवकूफ बना दिया है। ये कोई विमान नहीं है और न ही ये हमें किसी विदेश की यात्रा पर ले जाने वाला है। उन लोगों ने हमें धोखे से इस रॉकेट में चढ़ा दिया है। आप उनसे बात करने की कोशिश करो। हेलो हेलो भाई, कोई मुझे सुन रहा है क्या? हेलो हेलो, अरे कोई है? हाँ भोलू, हम तुम्हें सुन सकते हैं। बताओ, तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना वहाँ पर? भाई साहब, दिक्कत ही दिक्कत
दिक्कत है। आपका विमान हमें गलती से उड़ाकर अंतरिक्ष में ले आया है। हम चंद्रमा के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। आप कुछ कीजिए, इस विमान की दिशा नीचे की तरफ करिए। देखो भोलू, हमने तुमसे एक बात छुपाई थी। हम दोनों साइंटिस्ट हैं और ये कोई विमान नहीं है और ना ही ये कोई विदेश यात्रा है। हमने तुम्हें एक बहुत जरूरी काम के लिए चंद्रमा पर भेजा है। अब तुम्हें हमारा एक काम करना होगा, तभी ये रॉकेट वापस धरती पर आएगा। मर गई रे, मुझे तो पहले ही शक हो रहा था। भला जो इंसान शादी के बाद अपनी डोली बैलगाड़ी पे लाया हो, वह मुझे विदेश यात्रा कहाँ से करवाएगा। अरे मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो मैं इनकी बातों में आ गई। बड़े आए ये हनीमून पर ले जाने वाले। लो अब मना लो हनीमून चंद्रमा पर। अरे साइंटिस्टों, तुम्हारा नाश मिटे, तुम्हें हम ही मिले थे क्या। साइंटिस्ट भाई, कृपा करके इस रॉकेट को वापस धरती पर बुला लो, नहीं तो मेरी बीवी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे मर गए रे। साइंटिस्ट भाई, भला तुम्हें हमें चंद्रमा पर भेजकर क्या हासिल होगा। देखो भोलू, वहाँ चंद्रमा पर हीरो का ढेर लगा हुआ है। बस तुम्हें ऑक्सीजन हेलमेट पहनकर चंद्रमा पर उतरना है और सारे हीरे बटोर कर वापस रॉकेट में बैठ जाना है। फिर हम तुम्हें वापस धरती पर बुला लेंगे। फिर थोड़ी देर में वह रॉकेट चंद्रमा पर उतर जाता है। रॉकेट की आवाज सुनकर वह तीनों भूत उठ जाते हैं। देखो भगवान, अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमें इन साइंटिस्टों का काम करना ही होगा, नहीं तो ये इस रॉकेट को वापस धरती पर नहीं बुलाएंगे। अजी रोना छोड़िए, आपने सुना नहीं क्या? वह साइंटिस्ट हीरो के ढेर की बात कर रहे थे। कुछ हीरे हम अपने लिए छुपा लेंगे जिससे हम माला माल हो जाएंगे। अजी जो होता है अच्छे के लिए होता है, चलिए। अरे लल्लन भाई, जल्दी बाहर चलो, लगता है कोई रॉकेट चंद्रमा पर उतरा है। फिर लल्लन और कालिया वहां पहुंच जाते हैं। रॉकेट को वहां देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर भोला रॉकेट की खिड़की से झांककर बाहर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे वाह वाह, आज इतने महीनों के बाद कोई इंसान यहाँ आया है, आज तो मजा ही आ गया। अरे मर गए रे भगवान, इधर देखो जल्दी, बाहर तो भूत प्रेत खड़े हुए हैं। अब क्या करें? तुम यहीं रुको, मैं भी साइंटिस्ट को इसके बारे में बताता हूँ। हेलो हेलो साइंटिस्ट भाई, बहुत बुरी खबर है, बाहर तो भूत प्रेत खड़े हुए हैं। ये तुमने हमें कहाँ भेज दिया? हाँ भोलू, हम उन भूतों के बारे में पहले से जानते हैं। तुम्हें उनसे बचते हुए वह हीरे वहाँ से लाने होंगे। लेकिन साइंटिस्ट भाई, उन भूतों के वहाँ रहते हम बाहर कैसे जाएं? ये सब हम नहीं जानते, कुछ भी करो, बस वह हीरे हमें ला कर दो। तभी कालिया रॉकेट के अंदर झांक कर देखता है और लीला को देखकर हैरान रह जाता है। अरे लल्लन भाई, अंदर तो एक औरत भी है। अरे वाह वाह, मैं कब से खुद को अकेला महसूस कर रहा था, अब मुझे भी अपना जीवन साथी मिल जाएगा। अरे आओ ना मेरी राम प्यारी, जरा बाहर तो आओ, जल्दी आओ ना। अरे मर गई रे, ये तो मुझे अपनी राम प्यारी समझ रहा है। नहीं नहीं भूत जी, मुझे माफ कर दो, मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ। अरे मर गए रे, यहाँ तो तीन भूत है। भगवान, अब हम क्या करें? हमारे बाहर निकलते ही ये हम दोनों को कच्चा खा जाएंगे। अरे मर गए रे, विदेश यात्रा का लालच तो महंगा पड़ गया रे। अरे लल्लन भाई, मुझे लगता है इन साइंटिस्टों ने इन्हें भी हमारी तरह धोखे से यहाँ भेज दिया है। भूत जी, हमें कुछ हीरे लेने दीजिए ना, ये तो हीरो का भंडार है, थोड़े से हीरे हमें लेने दो ना। क्या तुम्हें भी उन साइंटिस्टों ने यहाँ धोखे से भेजा है? हाँ भूत जी,
आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप उन साइंटिस्टों को कैसे जानते हो? हम भी तुम्हारी तरह इंसान ही थे। उन साइंटिस्टों ने हमें भी धोखे से यहाँ भेज दिया था, इन हीरो की लालच की वजह से। मुझे पता है अगर तुम्हें हीरे नहीं मिले तो वह इस रॉकेट को वापस धरती पर नहीं बुलाएंगे। मेरे पास एक तरकीब है इन साइंटिस्टों को सबक सिखाने के लिए। फिर कालिया और लल्लन उनको हीरो से भरा थैला दे देते हैं। भूत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें याद तो है ना तुम्हें धरती पर पहुंचकर क्या करना है? हाँ कालिया भाई, मुझे पता है हमारी तरकीब जरूर काम करेगी। फिर वह दोनों साइंटिस्ट को हीरे दिखाते हैं। हीरे देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह रॉकेट को वापस धरती पर बुला लेते हैं। फिर कुछ ही देर में रॉकेट धरती पर पहुंच जाता है। वह दोनों साइंटिस्ट रॉकेट की तरफ दौड़ पड़ते हैं। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत बढ़िया काम किया है। लाओ हमारे हीरे लाओ। भाई साहब, आपके हीरे अंदर पड़े हैं, उनका वजन बहुत ज्यादा है, आप खुद ही ले लो। और वह दोनों साइंटिस्ट रॉकेट के अंदर घुस जाते हैं। उन हीरो को पाकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बस बहुत हो गया, तुमने बहुत लोगों को धोखा दिया है, अब तुम्हारी बारी है। फिर भोला रॉकेट को उड़ाने वाला बटन दबा देता है और रॉकेट फिर से चंद्रमा की तरफ उड़ जाता है। अरे मर गए रे डॉक्टर रिचर्ड, लगता है किसी ने इस रॉकेट को लॉन्च कर दिया है। मर गए रे, अब क्या करें? ये रॉकेट तो हमें चंद्रमा पर ले जा रहा है। वह भूत हमारा बेसब्री से वहाँ इंतजार कर रहे होंगे। अब हमारा क्या होगा? फिर कुछ ही देर में वह रॉकेट चंद्रमा पर पहुँच जाता है। अरे मर गए रे, ये भूत तो यहीं बाहर ही खड़े हुए हैं। अब क्या होगा? आओ साइंटिस्ट आओ, चंद्रमा पर तुम्हारा स्वागत है। हे भगवान, ये सारे भूत तो हाथ धोकर हमारे पीछे ही पड़ गए हैं। अब क्या करें भाई? हम ज्यादा दिनों तक इस रॉकेट में नहीं रह सकते। हमारे पास खाने पीने का भी कोई सामान नहीं है, क्या करें? फिर 2 दिन तक वह उसी रॉकेट में बैठे रहते हैं। फिर भूख प्यास की वजह से उनकी हालत खराब हो जाती है। भाई, अगर हम इस रॉकेट में एक दिन भी और रुके तो वैसे ही मर जाएंगे। बाहर चलकर इनसे माफी मांग लेते हैं। अरे मर गए रे, इसने तो मेरी टांग ही काट खाई। अरे मर गए रे, अब बहुत दर्द हो रहा है। आज तो मजा ही आ गया। बहुत दिनों के बाद इंसान का मांस चखने को मिला है। हमारी भूत बिरादरी में तुम्हारा भी स्वागत है। अरे तेरा नाश मिटे, हमें भी अपने जैसा भूत बना दिया। अब हम क्या करें इस पंजर चंद्रमा पर? कुछ दिन बीत जाते हैं। भाई, मैं अब और इस चंद्रमा पर नहीं रह सकता। यहाँ तो जिंदगी नर्क से भी बदतर है। उस भोलू की वजह से हमारी ये हालत हुई है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर एक दिन एक मनचला उसी जंगल से गुजर रहा होता है। अरे ई का है, ये तंबू यहाँ क्या कर रहा है? चलो जरा नजदीक जाकर देखते हैं आखिर माजरा क्या है। फिर बिट्टू कैंप में घुस जाता है। अरे ये लाल बटन किस चीज का है? इसे दबा कर देखता हूँ। फिर जैसे ही वो लाल बटन को दबाता है तभी रॉकेट के इंजन चालू हो जाते हैं। अरे ये कैसी आवाज है भाई? अरे भाई जल्दी चलो, लगता है किसी ने धरती से उस रॉकेट का बटन दबा दिया है। अरे भागो रे भागो, हमें ये मौका, हे भगवान, हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। फिर वह दोनों साइंटिस्ट जल्दी से भागकर उस रॉकेट में बैठ जाते हैं। अरे लल्लन भाई, ये शोर कैसा है? वो दोनों साइंटिस्ट कहाँ गए? आखिरकार ये रॉकेट उड़ कैसे गया? अब अगर ये दोनों भूत पृथ्वी पर पहुंच गए तो बहुत से मासूम लोगों को अपना शिकार बना लेंगे। अरे बच गए रे। अरे कालिया, अब तेरा क्या होगा? अब तू जिंदगी भर यही चंद्रमा पर सड़ता रहे, हम तो चले अपने घर वापस। अब वक्त आ गया है उस भोलू से बदला लेने का। उसी की वजह से हमारी ये हालत हुई है। ऐ भोलू, हम आ रहे हैं। फिर थोड़ी देर में वह रॉकेट वापस धरती पर पहुंच जाता है। चलो अब इन गांव वालों को सबक सिखाने का समय आ गया है। फिर वो साइंटिस्ट गांव में घुस जाते हैं।
अरे मर गए रे, ये तो भूत है। अरे भागो रे। अरे गांव वालों, भूतों ने गांव पर हमला कर दिया है, कोई भी अपने घर से बाहर मत निकलना। अरे भागो रे भागो। अरे मर गया रे, इसने तो मुझे काट खाया। हाय बहुत ही दर्द हो रहा है। सब गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों में घुस जाते हैं। अरे भोलू, कहाँ छुप कर बैठा है, जल्दी बाहर निकल। अरे मर गए रे, ये नास मिटे साइंटिस्ट वापस कैसे आ गए? अजी ये तो भूत बन गए हैं, अब क्या करें? लगता है किसी ने गलती से रॉकेट को वापस बुलाने वाला बटन दबा दिया है, हमें कुछ करना होगा। अजी देखिए ना, ये जिस किसी को भी अपना शिकार बना रहे हैं वो भी इनके जैसा ही बनता जा रहा है। अरे कहाँ छुप कर बैठे हो, जरा बाहर तो निकलो, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी बाहर निकल। अरे मर गया रे भगवान, ये तुम्हारे मायके वाले इतनी रात गए कहाँ से आ गए? अरे मर गए रे, कहाँ छुपूं? अरे अगर इन्होंने दरवाजा तोड़ दिया तो हमारी शामत आ जाएगी। हे भगवान हमारी रक्षा करो। हम इंसान इन भूतों का मुकाबला नहीं कर सकते। इन भूतों का मुकाबला करने के लिए हमें भूतों की ही जरूरत पड़ेगी। अजी मुझे लगता है इन भूतों को देखकर आपको कोई सदमा लग गया है, जो ऐसे बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अब आप और भूत कहाँ से लाओगे? लीला, तुम अंदर से दरवाजा बंद कर लो, मैं अभी आता हूँ। फिर इतना बोलकर भोलू सीधा जंगल की तरफ दौड़ पड़ता है और उस कैंप में पहुंच जाता है। वहां वो रॉकेट खड़ा होता है। वो उस रॉकेट को वापस चंद्रमा पर भेज देता है। फिर कुछ ही देर में वो रॉकेट चंद्रमा पर पहुंच जाता है। अरे लल्लन भाई, वो देखो, वो रॉकेट वापस आ गया है, जल्दी चलो। कालिया भाई, यहाँ पृथ्वी पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। वो दोनों साइंटिस्ट भूत बनकर यहाँ आ गए हैं और गांव वालों को अपना शिकार बना रहे हैं। हम इंसान उनका सामना नहीं कर सकते। तुम घबराओ नहीं भोलू, हम भी वापस धरती पर आ रहे हैं। ठीक है कालिया भाई, तुम जल्दी आ जाओ। फिर भोलू रॉकेट को वापस बुलाने वाला बटन दबा देता है। फिर कुछ ही देर में वो रॉकेट पृथ्वी पर पहुंच जाता है। भोलू वहां से भागकर वापस अपने गांव पहुंच जाता है। ए, तू वही है ना जिसने हमें धोखे से चंद्रमा पर भेजा था? अब तुझे नहीं छोड़ेंगे। अरे नास मिटे, तूने भी तो हमें विदेश यात्रा का धोखा देकर चंद्रमा पर मरने भेज दिया था। इतनी जल्दी भूल गया क्या? तुम्हारे जैसे के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। अरे भगवान, ज्यादा शक्तिमान मत बनो। अगर ये दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए तो सबसे पहले तुम्हें ही खाएंगे। फिर मुझे मत बोलना, इन्हें ज्यादा उकसाओ मत। ए साइंटिस्टों, बस बहुत हो गया। तुमने इन भोले भाले गांव वालों को अपना शिकार बनाकर अच्छा नहीं किया। फिर उन सारे भूतों की आपस में लड़ाई हो जाती है। वो चुड़ैल उन भूतों को उठा उठा कर फेंकने लगती है। लगता है तुम भूल गए हो कि हम भी तुम्हारी तरह एक भूत ही हैं। तुम हमें जान से नहीं मार सकते। हे भगवान, अब हम क्या करें? इनका अंत कैसे करें? हम चाह कर भी इन्हें मार नहीं पाएंगे। मेरे पास एक तरकीब है, चलो हमें अभी इन्हें पकड़ना होगा। फिर वह तीनों मिलकर भूतों को पकड़ लेते हैं। ए छोड़ मुझे, चाहकर भी मुझे जान से नहीं मार सकती। अरे कालिया भाई, आखिर इन्हें इस तरह पकड़कर क्या हासिल होगा? कुछ ही देर में सूरज निकलने वाला है। ये सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और जल के राख हो जाएंगे। अरे मूर्ख, तू ये भी भूल गया कि तू भी एक भूत ही है। हमारे साथ तू भी जल कर राख हो जाएगा। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन इस मानव जाति की रक्षा करने के लिए मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ।
लल्लन, तुम चुड़ैल को लेकर वापस उस रॉकेट में चले जाओ। इन सब भूतों को मैं रोके रखता हूँ। तुम दोनों को अपनी जान देने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं कालिया भाई, तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ के जाऊंगा। कोई बात नहीं दोस्त, अगर दोस्ती की है तो उसे निभाऊंगा भी जरूर। एक साथ जिए हैं और एक साथ ही मरेंगे। अरे मेरी रानी, तुम्हें हमारी वजह से अपनी जान देने की जरूरत नहीं है। तुम तो अच्छी भली उस चंद्रमा पर रह रही थी। हम इंसानों के लालच की वजह से तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ गई। तुम जाओ, उस रॉकेट में बैठ जाओ। नहीं राजा जी, मैं चुड़ैल हूँ, लेकिन रिश्तों की अहमियत जानती हूँ। कोई बात नहीं, अगर मेरी जान के बदले हजारों गांव वालों की जान बचती है तो मैं भी अपनी जान देने को तैयार हूँ। अरे भाई, ये कमबख्त सब के सब तो अपनी जान देने को उतारू हैं। ये जरूर हमें भी अपने साथ लेकर मरेंगे। अब हम नहीं बचने वाले। फिर देखते ही देखते सूरज निकल आता है और वो सब के सब जलने लगते हैं। मर गए, हाय कोई मुझे बचाओ, हाय मर गया। अलविदा मेरे दोस्त। मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि अगले जन्म में भी मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त मिले। अलविदा चुड़ैल जी, तुम्हारी कुर्बानी ये इंसान जन्मों जन्मों तक याद रखें। चंद्रमा की चुड़ैल और बाकी के तीनों भूत सूरज की रोशनी में आते ही जल के राख हो जाते हैं। भगवान, इन तीनों ने मानवता की रक्षा करने के लिए अपनी जान दी है। हम इन तीनों की राख को यूं ही यहाँ लावारिस नहीं छोड़ सकते। चलो इन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। अरे भाई, तुम्हें पता है इन दोनों साइंटिस्टों ने चंद्रमा पर हीरो की खोज कर ली थी। वह तो इस चुड़ैल ने सारा काम खराब कर दिया। काश ये साइंटिस्ट जिंदा होते तो वह सारे हीरे यहाँ धरती पर होते। तुम सही कहते हो भाई, काश हम इन साइंटिस्टों को जिंदा कर सकते। उनकी ये सारी बातें एक तांत्रिक सुन रहा होता है। तुमने अभी क्या कहा? क्या ये लोग चंद्रमा से हीरे लाने वाले थे? ये कैसे हो सकता है भला? हाँ तांत्रिक जी, ये बात सच है। इन साइंटिस्टों ने भोलू को भी चंद्रमा पर भेजा था, लेकिन उसने इन साइंटिस्टों को धोखा दे दिया और आखिरकार उनकी वजह से अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अच्छा, ऐसी बात है तो तुम दोनों एक काम करो, इन दोनों की राख को इकट्ठा करके रात को मुझसे जंगल में पुरानी गुफा के पास मिलो। मैं इन दोनों को फिर से जिंदा कर सकता हूँ। मूसा भाई, मुझे लगता है इस तांत्रिक का दिमाग खराब हो गया है, जो बहकी बहकी बातें कर रहा है। ये तांत्रिक सिर्फ छोटे मोटे वशीकरण कर सकता है, भला मरे हुए को जिंदा करना इसके बस की बात नहीं है। ऐ मूर्ख, मेरी शक्तियों को ललकारता है, तेरी इतनी हिम्मत? रुक, तुझे अभी अपनी शक्तियों का जलवा दिखाता हूँ। तांत्रिक जी, इसे माफ कर दो। ये मूर्ख आपकी शक्तियों से अभी अनजान है। ऐ मूर्ख, तूने मेरी शक्तियों को ललकारा है। अब मैं इन दोनों साइंटिस्टों को जिंदा करके ही दम लूंगा। ठीक है तांत्रिक जी, इन दोनों साइंटिस्टों की राख इकट्ठा करके आपके पास पहुंच जाएंगे। फिर रात होते ही वीरू और मूसा उन दोनों साइंटिस्टों की राख को एक पोटली में इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। फिर वह दोनों जल्दी जल्दी उन साइंटिस्टों की राख इकट्ठा करके जंगल की ओर चल देते हैं और कुछ ही देर में उस तांत्रिक के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। आओ, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। आज अमावस्या की रात है। आज की रात काली शक्तियाँ भी हमारा साथ देंगी। लाओ, जल्दी से ये राख मुझे दे दो। जी तांत्रिक जी, जैसी आपकी आज्ञा। ओम भ्रीम क्रीम स्वाहा, ओम भीम क्रीम स्वाहा। हे काली शक्तियों, मैं भैरव तांत्रिक तुम्हारा आवाहन करता हूँ। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें इन दोनों की राख में फिर से जान फूंकनी होगी। हे काली शक्तियों, हमारी मदद करो। मैं भैरव तांत्रिक तुम्हारा आवाहन करता हूँ।
मूसा भाई, मुझे लगता है ये तांत्रिक के बस की कुछ नहीं है। मुझे तो यहाँ कोई काली शक्ति नहीं दिखाई दे रही है। ये तांत्रिक हमें मूर्ख बना रहा है। अगर इसने तेरी बात सुन ली ना, तो साइंटिस्ट जिंदा हो या ना हो, ये हम दोनों को बकरी जरूर बना देगा। ओम भ्रीम क्रीम स्वाहा, ओम भ्रीम क्रीम स्वाहा। फिर देखते ही देखते भूतिया आवाजें आने लगती हैं और देखते ही देखते वह दोनों साइंटिस्ट वापस जिंदा हो जाते हैं। आखिरकार हम वापस आ गए। तांत्रिक, तू यहाँ क्या कर रहा है? लगता है ये हमारे शरीर पर अपना कब्जा करना चाहता है। सबसे पहले तुझे ही खाऊंगा। अरे मर गए रे, ये भूत तो मुझे ही खाने की बात कर रहा है। अरे मूर्ख भूत, रुक जा, मैंने ही तुझे जिंदा किया है, मुझे क्यों खा रहा है? अरे मूर्खों, कहाँ छुप कर बैठे हो? इन दोनों भूतों को हमारी तरकीब के बारे में बताओ, नहीं तो ये मुझे कच्चा ही खा जाएंगे। भूत जी रुक जाओ, हम आपके साथ हैं। हम तीनों ने मिलकर ही आपको जिंदा किया है, ताकि हमें भी वह चंद्रमा पर पड़े हीरे मिल सकें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह हीरे सिर्फ हमारे हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारे खजाने पर नजर डालते हो। यहीं रुको, मैं अभी तुम दोनों की इच्छा पूरी कर देता हूँ। अरे मर गए रे, ये भूत तो बिदक गए हैं। ये भूत अपना खजाना किसी के साथ नहीं बांटने वाले। अरे भागो, अरे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। अरे भागो, अरे भागो। अरे तांत्रिक, तेरा नाश मिटे, हमें यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ भाग रहा है? अब तेरी शक्तियाँ कहाँ गईं? अरे वीरू भाई, इस तांत्रिक को छोड़ो और जल्दी यहाँ से निकलो, नहीं तो ये भूत हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे भागो रे, शैतान जाग उठे हैं, अब कोई नहीं बचने वाला। अरे भागो रे भागो। अरे नाश मिटे तांत्रिक, हमें वहाँ अकेला छोड़कर क्यों भागाया? तुमने जैसे उन्हें जिंदा किया था, वैसे ही उन्हें भस्म क्यों नहीं कर दिया? अरे भाइयों, मुझे जिंदा करने की विधि आती है, लेकिन मैं किसी को यूं ही भस्म नहीं कर सकता। तो नाश मिटे, ये पहले क्यों नहीं बताया? अरे अब क्या होगा? पिछली बार तो उस चुड़ैल, लल्लन और जगीरा ने मिलकर इन भूतों को खत्म कर दिया था, लेकिन अब की बार हम गांव वालों को कौन बचाएगा? तुम ठीक कहते हो भाई, मुझे लगता है हमने हीरो के लालच की वजह से बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर वह दोनों भूत सीधा भोलू के घर के बाहर पहुंच जाते हैं और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगते हैं। अरे कौन है भाई? इतनी जोर जोर से दरवाजा क्यों पीट रहे हो? दरवाजा तोड़ना चाहते हो क्या? थोड़ा सब्र तो रखो। देखिए ना, इतनी रात गए कौन है जो बेवकूफों की तरह दरवाजा पीट रहा है? अरे भगवान, हरकतें तो सिर्फ तुम्हारे मायके वाले ही कर सकते हैं। ये जरूर ससुर जी ही होंगे। जाओ, दरवाजा खोल दो, मुझे आराम करने दो। फिर लीला दरवाजा खोलने जाती है और खिड़की से झांककर देखती है। बाहर वह दोनों साइंटिस्ट खड़े होते हैं। अरे मर गए रे, ये भूत वापस कैसे आ गए? ये तो कल सूरज की रोशनी में जलकर राख हो गए थे। हे भगवान, ये फिर से जिंदा कैसे हो गए? ए लीला, जल्दी दरवाजा खोल, हम तुझे विदेश यात्रा का निमंत्रण देने आए हैं। क्यों, क्या हुआ? विदेश यात्रा पर नहीं जाना क्या? नास मिटे साइंटिस्ट मेरा मजाक उड़ाता है। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। अरे रुक जाओ भगवान, ये क्या कर रही हो? दरवाजा मत खोलो, ये अब साइंटिस्ट नहीं रहे, ये भूत बन चुके हैं। साइंटिस्ट जी, हमें माफ कर दो, हमें किसी विदेश यात्रा पर नहीं जाना, कृपा करके यहाँ से चले जाओ। अब की बार हम तुम दोनों को विदेश यात्रा पर नहीं, बल्कि नरक की यात्रा पर भेजने वाले हैं। अजी चलिए, हम पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं। अगर यहाँ रुके तो जरूर मरेंगे। फिर वह दोनों दुम दबा के वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वह दोनों भागते भागते जंगल में घुस जाते हैं। अरे भोलू भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं उन साइंटिस्टों ने गांव पर हमला तो नहीं कर दिया? तुम सही कहते हो भाई, उन दोनों भूतों ने हमें मारने की कोशिश की, लेकिन इतनी रात गए इस तांत्रिक के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बताए भाई, हम इस तांत्रिक की बातों में आ गए और इस तांत्रिक ने उन साइंटिस्टों की राख की मदद से
उन्हें फिर से जिंदा कर दिया। उन भूतों ने जिंदा होते ही हमारे ऊपर भी हमला कर दिया। वह किसी को नहीं छोड़ने वाले। अरे नास मिटे तांत्रिक, तेरी वजह से पूरे गांव की जान खतरे में पड़ गई है। अरे मूसा भाई, मुझे इस औरत से बचाओ, नहीं तो ये मेरे बाल नोच डालेगी। अरे मर गया रे। ए मूर्ख औरत, मुझे पता है तू विदेश यात्रा नहीं कर पाएगी, इसीलिए चिड़ी पड़ी है। हाय मुझे छोड़ दे। अरे तेरा नास मिटे, मेरा मजाक उड़ाएगा? अब तो तेरे सारे बाल नोच के ही दम लूंगी। अरे मर गया रे, कोई मुझे बचाओ। अरे भगवान, इसे छोड़ दो, ये तांत्रिक ही हमारी आखिरी उम्मीद है। तांत्रिक भाई, तुम अपनी शक्तियों की मदद से इन भूतों का खात्मा कर दो ना। भाई, मुझ में इतनी शक्तियाँ नहीं कि मैं उन भूतों का मुकाबला कर पाऊँ। अरे नास मिटे तांत्रिक, फिर उन्हें जिंदा ही क्यों किया था? हाँ बोल। अरे मर गया रे, इस औरत से मुझे बचाओ, ये तो हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़ गई। अरे भाभी, कृपा करके इसे छोड़ दो और ये सोचो कि अब उन साइंटिस्टों से कैसे बचा जाए। अरे मर गए रे, ये भूत वापस कहाँ से आ गए? अरे भागो, इनसे अपनी जान बचा कर भागो। फिर गांव वालों की चीख पुकार जंगल तक पहुंच जाती है। हे भगवान, अब क्या होगा? इन भूतों से हमारी रक्षा कौन करेगा? अरे मर गए रे, ये भूत कहाँ से आ गए? अजी, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, कुछ कीजिए ना। भाइयों, ये सब इस तांत्रिक की वजह से ही हुआ है। ए तांत्रिक, अब तुझे ही इसका उपाय करना होगा। भाई, मेरे पीछे क्यों हाथ धोकर पड़ गए हो? तुम दोनों यही तो चाहते थे कि मैं इन दोनों साइंटिस्टों को फिर से जिंदा करूं। तांत्रिक, तुझे 3 भूतों को और जिंदा करना होगा। अरे मर गया रे, ये गांव वाले तो आज मरवा कर ही छोड़ेंगे। भोलू भाई, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हमसे 2 भूत तो संभल नहीं रहे और तुम 3 और भूतों को जिंदा करने की बात कर रहे हो। अरे मूर्ख तांत्रिक, तुझसे जितना कहा जाए उतना कर दे, नहीं तो तुझे पकड़कर उन भूतों के हवाले कर देंगे। लेकिन भोलू भाई, उन भूतों को जिंदा करने के लिए हमें उनकी राख की जरूरत पड़ेगी। वह कहाँ है? अरे मर गए रे, वह तो मेरे घर पे रखी हुई है। उसे लेने के लिए किसी को वापस गांव जाना पड़ेगा। अब वापस गांव कौन मरने के लिए जाएगा? भाई, मैं तो नहीं जाने वाला। भोलू भाई, तुम्हारा घर है, तुम अच्छे से जानते हो कि वह राख कहाँ पड़ी है, इसलिए मुझे लगता है तुम्हें ही वापस जाना चाहिए। अरे नास मीटे, मेरा नाम क्यों ले रहा है? मैं नहीं जाने वाला। अरे प्रियतम, कृपा करके तुम ही चली जाओ ना, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी याद में कभी दूसरी शादी नहीं करूँगा। तूने तो पहले ही मेरे मरने के बारे में सोच रखा है, मैं नहीं जाने वाली। भाई जल्दी सोच लो, कौन जाएगा राख लेने? अमावस्या की रात खत्म होने वाली है, उसके बाद मैं उन्हें जिंदा नहीं कर पाऊंगा। अरे प्रियतम, मान जाओ। ठीक है डरपोक, रोना धोना बंद करो, मैं जा रही हूँ। तुम सब लोग यहीं मेरा इंतजार करना। फिर इतना बोलकर लीला वापस गांव की ओर चल देती है और अपने घर पहुंच जाती है। वहां उन 3 भूतों की राख पड़ी हुई होती है। वह उन तीनों की राख को उठाती है और वापस जंगल की ओर चल देती है। ले तांत्रिक, ये उन 3 भूतों की राख है, जल्दी से इन्हें भी जिंदा कर दे। ओम भ्रीम क्रीम स्वाहा, ओम भ्रीम क्रीम स्वाहा। फिर देखते ही देखते वह चुड़ैल और दोनों भूत भी वापस जिंदा हो जाते हैं। अरे हम तो फिर से जिंदा हो गए भाई, वाह वाह, आज तो मजा ही आ गया। अरे भोले भाई, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है भाई? सब ठीक तो है ना? नहीं भाई, सब गड़बड़ हो गई है। वह दोनों साइंटिस्ट फिर से जिंदा हो गए हैं और उन्होंने
पूरे गांव में अपना आतंक मचा रखा है। अरे अब हम आ गए हैं, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अब की बार मैं उन्हें सबक सिखा कर रहूंगी। फिर वह तीनों भूत वापस गांव में आ जाते हैं, लेकिन वह दोनों साइंटिस्ट गांव छोड़कर वहां से भाग चुके होते हैं। लल्लन भाई, मुझे लगता है वह दोनों साइंटिस्ट यहाँ से भाग चुके हैं। थोड़ी देर में सूरज निकलने वाला है। अगर दिन हो गया तो हम जिंदा नहीं बच पाएंगे। हमें सुबह होने से पहले उन्हें ढूंढकर उन्हें मारना होगा। कालिया भाई, मुझे लगता है वह कैंप की तरफ गए होंगे। शायद वो लोग वापस चंद्रमा पर भागना चाहते हैं। हमें उन्हें रोकना होगा, नहीं तो वह बच के निकल जाएंगे। फिर वह तीनों जंगल में बने कैंप की तरफ चल देते हैं और कुछ ही देर में कैंप पर पहुंच जाते हैं। ए साइंटिस्टों, कहाँ चल दिए? अभी हम जिंदा हैं। हा 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 हा। तुम कहीं नहीं जा सकते। अरे मर गए रे, ये तीनों मूर्ख कहाँ से आ गए? ऐ मूर्खों, पिछली बार तो तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हम सब लोग मर गए थे, लेकिन अब की बार ऐसा कुछ करने की सोचना भी मत। कालिया भाई, ये नास मिटा साइंटिस्ट सही बोल रहा है। हम इन्हें मार भी नहीं सकते। अब क्या करें? कुछ ही देर में सूरज निकलने वाला है। हम लोग फिर से जल के राख हो जाएंगे। जल्दी कोई तरकीब लड़ाओ। अरे तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भाइयों, मुझे लगता है कालिया और लल्लन मिलकर भी उन दोनों भूतों को मार नहीं सकते। सिर्फ सूरज की रोशनी ही उन दोनों भूतों को मार सकती है। हमें ही कुछ करना होगा। देखो मूर्खों, सूरज निकलने वाला है। अगर तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ वापस चंद्रमा पर चल सकते हो। अगर यहाँ रुके तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। तुम क्या कहते हो कालिया भाई? अपनी जान बचाकर इनके साथ चले क्या? नहीं भाई लल्लन, इन दोनों साइंटिस्टों ने बहुत से गांव वालों को अपना शिकार बनाया है। इसकी सजा इन्हें जरूर मिलनी चाहिए। गांव वालों ने इसीलिए हमें फिर से जिंदा किया है। अब हम अपनी जान बचाने के लिए उन्हें धोखा नहीं दे सकते। राजा जी, आप देवर जी को लेकर चंद्रमा पर चले जाइए। मैं इन दोनों को पकड़ के रखती हूँ। नहीं भाभी जी, आप पहले भी अपनी कुर्बानी दे चुकी हैं, अब की बार नहीं। फिर वह चुड़ैल गुस्से में उन दोनों को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लेती है। अरे मूर्ख चुड़ैल, ये क्या कर रही है? छोड़ हमें। वह देख, सूरज निकलने ही वाला है। हम सब फिर से मारे जाएंगे। अरे मूर्ख चुड़ैल, छोड़ दे। फिर वह दोनों साइंटिस्ट खुद को उस चुड़ैल से छुड़वाकर सीधा रॉकेट की तरफ दौड़ पड़ते हैं। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। सूरज निकलने ही वाला है। अरे भागो रे भागो। तभी उनके सामने गांव की सारी औरतें आकर खड़ी हो जाती हैं और उनका रास्ता रोक लेती हैं। ए, तुम्हारी इतनी हिम्मत हमारा रास्ता रोकेगी? तुम भूल गई क्या हम भूत हैं? अगर हमने तुम्हें काट लिया तो तुम भी हमारी जैसी बन जाओगी। अब हम तुमसे नहीं डरती। तुम्हें जो करना है कर लो। हम बहुत सारी हैं, कितनों को काटोगे? फिर जैसे ही वह रॉकेट की तरफ भागने लगते हैं, वह सब औरतें उन्हें पकड़ लेती हैं और तभी सूरज निकल जाता है। अरे मर गए रे! हाय! अरे मर गए रे! ये सूरज तो हमें मार कर ही छोड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ वह चुड़ैल लल्लन और कालिया के ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से कालिया और लल्लन जलने से बच जाते हैं और वह चुड़ैल जलने लगती है। अरे नहीं भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? हमें बचाने के लिए आप अपनी जान क्यों दे रहे हो? आप चाहो तो जल्दी से उड़कर रॉकेट में चले जाओ। हमारी वजह से अपनी जान मत दो। कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी एक चुड़ैल हूँ और चुड़ैल को वैसे भी कोई भी पसंद नहीं करता। आप मेरी फिक्र मत करो। तभी अचानक से चुड़ैल की आग बुझ जाती है। वह हैरान रह जाती है कि ये कैसे हो गया। सब गांव वाले एक साथ मिलकर उन तीनों के ऊपर आ जाते हैं और सूरज की रोशनी को उन तक पहुंचने से रोक लेते हैं। अरे चुड़ैल जी, वो देखिए, आप कह रही थी ना कि गांव वाले चुड़ैल को पसंद नहीं करते। वह देखिए, सब गांव वालों ने मिलकर हमारी जान बचा ली। अरे भाइयों, लेकिन ये गांव वाले तो कैसे ही खड़े रहेंगे? मुझे नहीं लगता ये गांव वाले ज्यादा देर तक सूरज की किरणों को हम तक पहुंचने से रोक पाएंगे।
तभी सूरज की कुछ किरणें उन तक पहुंचने लगती हैं और वह जलने लगते हैं। अरे मर गए रे! अरे कालिया भाई, मुझे नहीं लगता आज हम बच पाएंगे। ये सूरज हमें नहीं छोड़ने वाला। लीला, आखिर हम कब तक इन सूरज की किरणों को रोकेंगे? हे सृष्टि के पालनहार, हे केशव, हमारी मदद कीजिए। हे द्वारकाधीश, अब बस आप ही का सहारा है, कृपा करके हमारी मदद कीजिए। तभी देखते ही देखते जोरों से हवा चलने लगती है और आसमां में काले बादल छाने लगते हैं और देखते ही देखते काले बादल सूरज को अपनी आगोश में ले लेती हैं। अरे वाह लीला, वह देखो, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। वह देखो, सूरज बादलों के पीछे छुप गया। अरे भाई लल्लन, ये अंधेरा कैसा हो गया? ये तो चमत्कार ही हो गया। वाह वाह, हम तो बच गए। हे देवकी नंदन, तेरी लीला सच में अपरंपार है। तेरा लाख लाख शुक्र है। कालिया भाई, ज्यादा खुश मत हो, अभी रात नहीं हुई है। ये बस कृष्ण भगवान का चमत्कार है जो सूरज बादलों के पीछे छुपा हुआ है। तुम जल्दी जाओ और रॉकेट में चढ़कर यहाँ से निकल जाओ। तुम सही कहते हो भाई, हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। फिर वह तीनों रॉकेट में बैठ जाते हैं और रॉकेट चंद्रमा की तरफ रवाना हो जाता है। अगर ये कहानी कहीं ना कहीं आपके दिल को छुई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हे फ्रेंड्स, यू डिक्शनरी ऐप का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी जाइए डाउनलोड करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।